हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपको नई नई कहानियाँ सुनाता हूँ, कुछ पुरानी कहानियाँ सुनाता हूँ और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। हर बार की तरह आज भी मेरे पास एक कहानी है, बट ये कहानी किसी हॉरर कहानी नहीं है। ये कुछ जीवन से घटी घटना है, दुआ और बद्दुआ से रिलेटेड घटना है। जैसा कि आप आजकल नेशनल लेवल पे देख रहे हैं कि कुछ बात चल रही है ठाकरे परिवार की और कंगना की। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब कंगना के ऑफिस पर और घर पर बुलडोजर चला था और उसे शिवसेना ने चलवाया था। उस वक्त ऑनलाइन आकर पूरी देश के सामने, पूरी देश की मीडिया के सामने कंगना ने कुछ कहा था, बद्दुआ दी थी। और कुछ सालों बाद हम सब ने देखा किस तरह से शिवसेना का डाउनफॉल आया। आप इस वक्त देख रहे हैं ठाकरे परिवार मतलब उद्धव ठाकरे किस तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उनकी पार्टी बिखर गई, उनका घर टूट गया, उनका घर बिखर गया, उनका पार्टी बिखर गया। उस वक्त कंगना ने कहा था, उद्धव ठाकरे आज मेरा घर टूटा है, एक दिन तेरा घमंड टूटेगा। जिस तरह से ये समय का चक्कर है, कुछ इस तरह से उन्होंने कहा था। और जैसा जैसा उन्होंने कहा था लगभग वैसा हमने होते हुए देखा। आज कंगना सांसद है और उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी टूट चुकी है, उनका घर उनसे छीन चुका है और कहीं ना कहीं उनकी रिस्पेक्ट भी जा चुकी है लोगों के बीच में जो थी। तो ये बद्दुआ की बात हो गई और इसे इत्तेफाक कहें या कुछ आप बद्दुआ का असर कहें, लेकिन जो उसने कहा था कंगना ने वो सच हुआ। तो क्या लगता है आपको, इस कलयुग में दुआ और बद्दुआ का असर होता है? मुझे भी कभी कभी लगता है ऐसा होता है। जब दिल से किसी कोई बद्दुआ देता है तो वो लग भी जाती है। आज मैं इसी कहानी सुनाने वाला हूँ बद्दुआ के ऊपर। इसमें कोई हॉरर कहानी नहीं है, लेकिन किसी की बद्दुआ लगी किसी को। कहानी काफ़ी पुरानी है। एक परिवार था जिसमें 2 बेटे थे और एक पिता। माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका था, पिता का भी देहांत होने वाला था। उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, वो आखिरी समय पे चल रहे थे। 2 भाई मोहन और सोहन, दोनों को लग रहा था कि पिता की जल्दी ही डेथ हो जाएगी क्योंकि उनके तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसमें ऐसा था कि ना मोहन पढ़ा लिखा ज़्यादा था, ना सोहन ज़्यादा पढ़ा लिखा था। दोनों ही अनपढ़ थे और पिता का तो सवाल ही नहीं उठता। जब बेटे ही पढ़े लिखे नहीं है तो ऑब्वियस है कि बाप भी अनपढ़ ही रहा होगा। लेकिन इसमें जो मोहन था, बड़ा बेटा, काफ़ी होशियार था। उसने क्या किया कि जब वो समझ गया कि पिता की बीमारी चल रही है और उसकी डेथ होने वाली है, तो उसने क्या किया कि अपने कुछ दोस्तों से, कुछ जानकार लोगों से एक पेपर बनवाया प्रॉपर्टी का और अपने पिता से उस पर अंगूठे का निशान लगवा लिया। और उसमें क्या था आपको धीरे धीरे पता चलेगा। कुछ दिन बीमार पड़ा, उसके पिता की डेथ हो गई, 13वीं हो गई, पूरा फंक्शन ख़त्म हो गया, दिन कुछ दिन बीत गए। इस बीच में क्या हुआ कि जो मोहन था उसका अपने भाई सोहन के प्रति जो व्यवहार था बिगड़ने लगा धीरे धीरे। एक दिन बात ऐसी हो गई कि मोहन ने अपने भाई को डांटते हुए कहा कि अब तुम मुझे घर छोड़ दो। और इस बीच में उसका अपने भाई के साथ वो नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा था। लेकिन सोहन छोटा था तो कुछ कह नहीं था कि बड़े भाई की इज्जत करनी है, पिता नहीं रहे, माँ भी नहीं है और उसकी यहाँ तक कि उनकी शादी हो चुकी थी, फिर भी सोहन अपने बड़े भाई का काफ़ी आदर करता था। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब उसने कह दिया कि ये घर छोड़ दो तो सोहन ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये घर मेरा भी है, मैं क्यों छोड़ दूँ? आप मुझसे हर तरह काम करवाते हो, आप मुझे नौकर की तरह रखते हो और मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। तो उस वक्त मोहन ने अपना पेपर निकाला जो अपने पिताजी से अंगूठा लगवा लिया था, दिखाया। उसने कहा कि देखो, पिताजी ने मरने से पहले पूरी ज़मीन जायदाद, खेत बाड़ी सब मेरे नाम कर दिया है और तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। तू भिखमंगा है, तू रास्ते का पत्थर बन चुका है, तुझे पिताजी ने कुछ नहीं दिया है क्योंकि उनकी सेवा आखिरी में मैंने की थी, तूने नहीं की थी, इसलिए ये सब कुछ मेरा होगा। सोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सोहन की पत्नी, सोहन के बच्चे सब हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब पिताजी बीमार थे तो उनकी हर तरह की सेवा हमने भी की जिस तरह से बड़े भाई ने की, यहाँ तक कि बल्कि हमने ज़्यादा की थी। तो पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेकिन मोहन माना नहीं। मोहन ने कहा कि अब कुछ भी हो, पिताजी ने मेरा नाम कर दिया है तो ये पूरी ज़मीन जायदाद मेरी है, तुम जाओ कहीं भी रहो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये सुनकर सोहन के सुनकर हैरान रहा, परेशान रहा। उसकी
उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन वो घर छोड़ दिया, लेकिन उसे पता नहीं था जाए कहाँ। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, किसी ने कुछ मदद करने की कोशिश की, लेकिन मोहन जो था वो काफ़ी रूड था। उसने अपने रिश्तेदारों की बात भी नहीं मानी और कहा कि मैं अपने भाई को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जो कुछ है मेरा है, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला हूँ। अब सोहन के ऊपर इस तरह की मुसीबत थी। आप जानते हैं जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है और कुछ जानता नहीं है और खेती बाड़ी के अलावा उसने कुछ कभी ज़िंदगी में किया नहीं था, तो जाता कहाँ। उसने आसपास डेरा जमाकर एक बंजारों की तरह रहना शुरू किया। ये देखकर उसके गांव के लोगों ने और उसके रिश्तेदारों ने सोचा उसकी कुछ मदद की जाए। अब सोहन को लोगों ने चंदा मिलाकर कुछ ज़मीन लेकर दे दी। उसके रिश्तेदारों ने ज़मीन का एक टुकड़ा लेकर दे दिया जहाँ वो अपना घर बना सकता था और कुछ जानवर पाल सकता था, बस इतना सा। लेकिन सोहन ये सब मदद पाने के बाद में जैसे उसे लगा कि लोगों ने उसे भीख दी है, वो रिश्तेदारों से नज़र नहीं मिला पाता था, बस परेशान रहता था और रोता रहता था। इसी परेशानी में उसकी तबीयत ख़राब होती चली गई और उसकी डेथ हो गई। बट वो कुछ कहा नहीं उसने, वो यही कहता रहा कि भगवान की मर्ज़ी है, भगवान ने मुझे ऐसा किया, भगवान की जो मर्ज़ी थी उसने मुझे किया। बट इस बीच में जो सोहन की पत्नी थी उसका सबर का बांध टूट गया। वो जब सोहन के मरने के बाद में वो बस अपने जेठ को, मतलब मोहन को, सिर्फ बद्दुआ ही देती रहती थी। सोहन मर गया और उसकी पत्नी भी पागल जैसी हो गई कि उसके पास क्या नहीं था, घर द्वार सब था, परखों का दिया ज़मीन था, लेकिन उसके ससुर ने उसके अपने बड़े भाई बेटे को अपना सारा ज़मीन जायदाद दे दिया। हालांकि ये कितने सच्चाई थी कुछ पता नहीं। लोगों का यही कहना था कि इसमें फ्रॉड हुआ था, मोहन ने फ्रॉड किया था। और उसकी बीवी भी सोहन की बीवी भी पूरे मोहन के परिवार को बद्दुआ देती रही और बद्दुआ हर दिन, यूँ समझ लीजिए रोज़ के रोज़ बद्दुआ देती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता। सोहन के जले जाने के बाद में उसके जो बेटे थे, सोहन के जो 2 बेटे थे, वो कुछ तरह से काम करते गए। अब पशुपालन का काम करते थे छोटे से ज़मीन पे, और उन्होंने अपना दूध का धंधा शुरू किया। दूध का काम करके पनीर बनाना, दूध घी बनाना, यही सब दिन रात भैंस चराना और ये सब करना, क्योंकि वो गाँव के तो उनको यही आता था। इस तरह से करते गए मार्केट में जहाँ पूरा दिन रात मेहनत, किसी के खेत में मजदूरी, किसी का घर बन रहा हो तो वहाँ जाके मजदूरी करते थे। इसी तरह से अपना पालन पोषण कर रहे थे। और इस बीच में ये इसके घर के जो मोहन के घर वाले थे, ये इनके घर में तरक्की हो रही थी, घर द्वार इनका अच्छा खासा बना हुआ था, बच्चे इनके मोटरसाइकिल खरीद के चल रहे थे। और वही जिस ज़मीन पे उनका हक था सोहन के बेटे का, बच्चों का, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। ये सब बीच में सोहन की पत्नी का भी डेथ हो गया। लेकिन वो जाते जाते बद्दुआ देकर गई कि जिस तरह से तुमने मेरा छीना उस तरह से भगवान भी तुमसे छीनेगा। ये सब मोहन सब कुछ देख रहा था। जिस सोहन की पत्नी जब बद्दुआ दे रही थी तो मोहन सुनता था। उसका जी करता था कि जाकर इसको भी ख़त्म कर दूं, और उसने ऐसा किया भी। कई बार अपने कुछ गुंडे बुलाकर, दोस्तों को बुलाकर उन्हें परेशान किया, उनके जानवरों को खोल दिया, ये सब कर दिया। अभी आप समझ सकते हैं कि मोहन कितना गलत था, ये सब कर रहा था। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, एक बार ऊपर वाला भी पसीज जाता है। जब इतना दुख देने के बाद में सोहन की पत्नी, जब उनका डेथ हो गया, वो जाते जाते बद्दुआ दे गई और मोहन अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन शायद अब उसका भी बुरा वक्त शुरू होने वाला था। मोहन बीमार रहने लगा और उसके बच्चे जो थे वो आवारा निकल गए। उनको पैसे अच्छे खासे मिले थे, वो दारू शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब कर रहे थे। धीरे धीरे उन लोग इतने बेकार हो चुके थे कि अपने पिता की कोई बात नहीं सुनते थे। ज़मीन जायदाद जो लगाते थे, खेती में कोई जाने को इंटरेस्टेड नहीं था। और मोहन अकेले बूढ़ा हो चुका था तो करता क्या। यहीं उसके बेटे जो थे सोहन के, वो काफ़ी कुछ तरक्की कर रहे थे जानवरों की मदद से ही। भले अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने दूध के धंधे से तबेले को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा चुके थे कि उन्होंने कुछ ज़मीन खरीद ली। और यहाँ मोहन के बेटे दारू शराब पीकर सब कुछ लुटा चुके थे, अपना कुछ जमा ही नहीं कर पा रहे थे। खेती करते थे लेकिन कुछ उनके घर में इकट्ठा होता ही नहीं था। और फिर इस बीच में जब मोहन ने देखा कि उसके बच्चे इस तरह से बेकार हो रहे हैं, परिवार इस तरह से बिखर रहा है, तो उसने भी ये कहना शुरू किया कि उसकी बीवी का और जो मैंने गलत किया था उन सब की बद्दुआ लगी है, सोहन का और सोहन की पत्नी की बद्दुआ लग गई है मुझे, इसलिए मेरे बच्चे इस तरह से बुरा काम कर रहे हैं, ना किसी की तरह ध्यान रख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। सोहन के बेटों ने इतनी तरक्की कर ली कि उनकी शादी हो गई, लेकिन मोहन के बच्चों की शादी ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जो भी आता सुनता कि इनके पास ज़मीन जायदाद तो है, बट ये इतने बेवड़े, इतने दारू शराब पीने में और इतने गलत चीज़ों में संलग्न है कि ये आगे चलकर कितने दिन जिएंगे कुछ पता नहीं।
कुछ लोगों ने दारू शराब पीकर नशे के हालत में रहते थे और उनकी तबीयत बिगड़ती गई, कहीं कहीं किसी रोड के किनारे पड़े होते, कभी किसी नाली में पड़े होते। इस तरह से हाल हो गई थी मोहन के बच्चों की। अब देख लीजिए ऊपर वाले करम, मोहन ने जिन बच्चों के लिए अपने भाई से धोखा किया था, उसी के बच्चे इतने नालायक निकल गए कि उनको इस तरह इस हालत में देख रहा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि अब उसके धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है। मोहन का बड़ा बेटा एक दिन ऐसी शराब की हालत में रोड एक्सीडेंट में मारा गया। छोटा बेटा बीमार था, उसकी भी लीवर, किडनी और इंटरनल ऑर्गन, कई ऑर्गन उसके ख़राब हो चुके थे। डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई इनकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती है। ये सब क्या होता, कुछ नहीं कर सकते थे, ऊपर वाले की मर्जी थी। उसके दोनों बेटे मर गए और मोहन ने ये सब कुछ देखा अपने आंखों से। अब उसके पास उसके रिश्तेदार के नाम पे जो 2 बेटे थे वो तो ख़त्म हो चुके थे। अब उसकी अगली पीढ़ी में कौन बचा था? सोहन के बच्चे। लेकिन मोहन जो था वो काफ़ी दुष्ट किस्म का इंसान था। उसने पूरी तरह से रिश्तेदारी ख़त्म कर दी थी। लेकिन जब उसकी आखिरी वक्त आ गए, कुछ महीने बचे होंगे ज़िंदगी के, तब शायद उसके मन में लगा कि अब मेरा कौन ख्याल रखेगा। उसकी पत्नी का भी डेथ हो गया मोहन की, उसके बच्चे भी चले गए। वो आखिर में बचा। जिस ज़मीन जायदाद के लिए उसने अपने भाई के साथ में, सोहन के साथ में इतना बुरा किया था, वो आखिर में उसको भोगने के लिए अकेला इंसान बचा मोहन, और उसके पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो गया। उसके रिश्तेदारों के नाम पे बस उसके बचे उसके सोहन के बेटे, 2 बेटे जो तरक्की कर चुके थे। आखिर में उसने यही सोचा कि अब किसी को सहारा अपना बनाना होगा आखिरी वक्त में, वरना मैं घुल के मर जाऊंगा, सड़ के मर जाऊंगा। वो उन भतीजों के पास गया और उनसे कहा कि भाई अब मेरा कोई नहीं है, तुम लोग मुझे नून नमक रोटी दो, जो भी दो मैं खाऊंगा, जीऊँगा। उनके बेटों ने कहा, पहले तो मना कर दिया कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदारी छोड़ दी है, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। बट शायद हो सकता है पैसे की लालच हो या उसकी ज़मीन जगह जायदाद की लालच हो। सोहन के बेटों ने सोचा क्यों ना इसे वापस रख लिया जाए, और रिश्तेदारों ने भी प्रेशर डाला कि जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसने तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन तुम क्लोज़ रिश्तेदार तुम ही हो सब, और जो भी आखिरी के वक्त में इसका साथ दे दो। मुश्किल से 15 दिन ही बीते होंगे सोहन के बेटों के पास आने के लिए। सोहन के बेटों के पास वो आया, 15 दिन रहा होगा और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में ऑब्वियस आप जानते हैं, क्लोज रिश्तेदार, जो सबसे क्लोज रिश्तेदार थे वो सोहन के बेटे ही थे। सारी ज़मीन जायदाद फिर वापस उसी सोहन के बेटे को मिल गई। तो सोचिए समय का पहिया कैसे था, वक्त किस तरह से बदला। सोहन ने तो कुछ नहीं कहा मरते मरते, लेकिन सोहन की पत्नी ने बद्दुआ दी थी और पूरे गांव के सामने और पूरे रिश्तेदारों के सामने बद्दुआ दी थी कि जिस तरह से तुमने मुझे छीना है, मुझसे छीना है, उसी तरह से तुमसे ये भगवान छीनेंगे। और सही में भगवान ने छीना उससे, मोहन से सब कुछ छीन लिया भगवान ने। जो उसने चुराया था वो उसे सूद समेत शायद वापस करना पड़ा सोहन के बेटों को। तो ये कहानी एक बद्दुआ की कहानी थी जो मैंने सुनी। मेरे खास रिश्तेदारों में ऐसी कहानी घटी है, तो मैंने सोचा क्यों ना सुनाया जाए। और कंगना और उद्धव ठाकरे का तो आप नेशनल लेवल पे अभी इस वक्त चल ही रहा है, आप लोग जानते ही हैं कि बद्दुआ का असर कैसा होता है। तो ये आज की कहानी थी, मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।